माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में ताजा अपडेट सामने आया है। अतुल की पत्नी निकिता ने पुलिस पूछताछ में अतुल को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। निकिता ने अतुल पर शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, अतुल की सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गुरुग्राम और प्रयागराज से दबोचा था। तीनों इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस दौरान निकिता ने पुलिस को बताया कि वो अतुल को नहीं बल्कि अतुल उसे परेशान करता था। वो तंग आकर ही अतुल से अलग रह रही थी और 3 साल से उससे दूर रहती थी। अगर वो अतुल का शोषण करती तो उसके साथ होती, न कि गुरुग्राम में पेइंग गेस्ट हाउस में। चाहे तो पुलिस इस बारे में कंफर्म कर सकती है कि वो 3 साल से पेइंग गेस्ट में ही रह रही है या नहीं। निकिता ने पुलिस को कहा, मैंने या मेरी फैमिली ने कभी भी अतुल सुभाष को टॉर्चर नहीं किया, न ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अतुल के साथ ही रहती और उनसे पैसे ऐंठती रहती। मैं पिछले 3 साल से उससे अलग रह रही हूँ। पहले मायके जौनपुर में रहती थी, फिर दिल्ली आ गई। मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं क्यों अतुल से पैसे मांगूंगी। इसके आगे निकिता ने कहा, अतुल बल्कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल पहले मायके आ गई। मेरी और उनके बीच कभी भी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, वकीलों के माध्यम से ही हम लोगों की बात होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को अतुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कराया था। दहेज मांगने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए जौनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पति अतुल सुभाष सास ससुर और देवर को इस केस में आरोपी भी बनाया था। जौनपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई थी। अतुल और निकिता ने 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। दहेज में 10 लाख रुपए अतुल के परिवार ने मांगे थे। निकिता ने दावा किया है कि दहेज में मांगे गए 10 लाख नहीं देने पर वे शराब पीकर मारपीट करते थे, धमकाकर सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर करवाते थे। निकिता ने कहा कि जब उसने घर वालों को इस बारे में बताया तो पिता की तबीयत खराब हो गई थी। अगस्त 2019 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत भी हो गई थी। मालूम हो कि बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। ये केस देश में खूब सुर्खियों में है। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और 1 घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें अतुल ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। कहा, मुझे मेरी पत्नी, सास, साला, चाचा, ससुर पैसों के लिए लगातार टॉर्चर दे रहे थे। मेरे ऊपर एक के बाद एक कुल 9 फर्जी केस लगवाए गए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।